हेलो डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द क्लास। आइए हम सभी आज के इस लिंक में क्लास 12th की फिजिक्स और चैप्टर हम लोग देख रहे थे प्रकाश, विद्युत प्रवाह एवं तरंग तरंगे। इसमें हम लोग आज के लिंक में देखेंगे प्रकाश की कणीय प्रकृति यानी फोटॉन। प्रकाश की कणीय प्रकृति, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ लाइट, particulate nature of light। अब पढ़ रखे हैं कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के रूप में गति करता है और प्रकाश का कण का सिद्धांत सन 1675 ईस्वी में न्यूटन ने दिया था। ठीक है, आगे इसमें क्या कह रहा है कि सन 1900 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सन 1900 में वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया। आपको देखना है कि क्वांटम सिद्धांत होता क्या है। प्लांक के अनुसार किसी पदार्थ या पदार्थ की सतह पे ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण सतत न होकर के, कंटिन्यूअस न होकर के, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में छोटा छोटा पैकेट निकालेगा, छोटा छोटा पैकेट लेगा। ठीक है, ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट जो प्रकाश में होते हैं, इनको प्लांक्स ने क्या कहा? क्वांटा कहा या फोटॉन कहा। ठीक है, तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी धातु के सतह पे ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत या कंटिन्यूअस न हो करके ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। ऊर्जा के इन छोटे छोटे पैकेटों को, ठीक है, ऊर्जा के इन छोटे छोटे पैकेटों को क्या कहा जाता है? क्वांटा या क्या बोलते हैं? फोटॉन। तो किसी धातु के पृष्ठ पे ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट के रूप में निकलेगी या क्या करेगा? एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में अवशोषित करेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में बटा है, बैजनी, हापी, नाला या VIBGYOR, तो इनको अलग अलग रंगों में क्यों बांटा गया? क्योंकि ये अलग अलग ऊर्जा के क्या है? प्रकाश हैं, और इनके लिए अलग अलग प्रकार के क्या होंगे? फोटॉन होंगे। तो क्या कहा? प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के लिए एक अलग अलग फोटॉन होता है। ठीक है,
सूर्य के प्रकाश में 7 रंग VIBGYOR, ठीक है। हिंदी में बोले तो शॉर्टकट में बैजनी ह पी ना ला, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग और इन रंगों की क्या तरंग दैर्घ्य, इंग्लिश में बोले तो वेवलेंथ, रिप्रेजेंट करें तो लैम्डा। क्या होती है? अलग अलग होती है और प्रत्येक अलग अलग तरंग दैर्घ्य के लिए अलग अलग प्रकार के क्या होंगे? फोटॉन होंगे। प्रत्येक अलग अलग रंग के लिए अलग अलग क्या होते हैं? फोटॉन होते हैं। आगे क्या कह रहा है? प्रत्येक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है, ठीक है, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E इक्वल टू H म्यू, ठीक है, जहां पर H आपका क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्यों प्लैंक्स कांस्टेंट यूटिलाइज किया गया? क्योंकि पार्टिकुलेट नेचर की विस्तृत व्याख्या मैक्स प्लैंक ने किया था, इसलिए अपने नाम पे एक कांस्टेंट दे दिया और इसकी वैल्यू दे दिया H इक्वल टू 6.6260 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और म्यू क्या है? म्यू है प्रकाश की आवृत्ति। और आपने पढ़ रखा है कि प्रकाश विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार प्रकाश की आवृत्ति भी होती है। किसी धातु के पृष्ठ पे वो फोटॉन पड़े जिसकी आवृत्ति उस धातु के जो ऊर्जा देगा कार्यफलन के बराबर या उसके कार्यफलन से अधिक, तो मिनिमम आवृत्ति होनी चाहिए। और मिनिमम आवृत्ति क्या कहा था? दहली आवृत्ति कहा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर आपतित होगा तो प्रकाश विद्युत धारा पैदा नहीं करेगा। जब आपतित फोटॉन की आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर होगी या दहली आवृत्ति से ज्यादा होगी तो धातु की सतह से क्या करेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण उस परिपथ में क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा, ठीक है। एक चीज आप और क्या जानते हो? एक और सूत्र है C इक्वल टू क्या होता है? म्यू लैम्डा, यानी प्रकाश की चाल प्रकाश की आवृत्ति और उसके तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर। शॉर्टकट में इसको लिख लो, प्रकाश की चाल बराबर प्रकाश की आवृत्ति गुणे उस विशेष प्रकाश की क्या हो गई? तरंग दैर्घ्य हो गई। तो C इक्वल टू म्यू लैम्डा, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया? C बाई लैम्डा। और यहाँ पे फोटॉन की ऊर्जा E फोटॉन की ऊर्जा क्या दे रहा है? H म्यू दे रहा है और म्यू की जगह पे हम क्या कर दें? C बाई लैम्डा प्रति स्थापित कर दें, ठीक है। प्रति स्थापित करने पे फोटॉन की एनर्जी क्या आ जाएगी? HC बाई क्या आ गया? HC बाई लैम्डा आ गया, ठीक है। तो ऊर्जा जो अवशोषित होगी या एब्जॉर्ब होगी, सबसे छोटी ऊर्जा किसको माना गया? प्रकाश में फोटॉन को माना गया। तो किसी धातु के पृष्ठ पे अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा 1 फोटॉन की हो सकती है, 2 फोटॉन की हो सकती है, 3 फोटॉन की हो सकती है, 4 फोटॉन की हो सकती है। अगर कोई कहे कि किसी धातु के पृष्ठ पे 1.5 फोटॉन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण फोटॉन के मल्टीपल में होता है, ठीक है। तो किसी धातु के पृष्ठ पे ऊर्जा का
अवशोषण या ऊर्जा का उत्सर्जन, अवशोषण या उत्सर्जन, फोटॉन की ऊर्जा के किस रूप में, गुणज रूप में होता है। यानी उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा आपकी कितनी हो सकती है, hν हो सकती है, 2hν हो सकती है, 3hν हो सकती है, लेकिन ये आपकी 1.5 hν नहीं हो सकती, क्योंकि ऊर्जा का जो फोटॉन है वो उस विशेष रंग के प्रकाश के लिए ऊर्जा की क्या है, एक इकाई है। ठीक है, तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश क्या करता है, समूह के रूप में चलता है। किसके समूह में, 10 फोटॉन, 20 फोटॉन, 30 फोटॉन, 40 फोटॉन, और धातु के पृष्ठ पे पड़ेगा। ठीक है, तो और ये फोटॉन क्या है, ऊर्जा के छोटे छोटे कण हैं, इसलिए मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत या कणिका सिद्धांत आगे चल करके प्रूव किया। ठीक है, धातु की सतह पे, धातु की सतह पे ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन फोटॉनों के समूह के रूप में होता है, फोटॉनों के समूह के रूप में होता है। अतः मैक्स प्लैंक ने प्रकाश की कणीय प्रकृति की व्याख्या और कड़ी प्रकृति के आधार पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होने का व्याख्या की है ना, और प्लैंक्स क्वांटम सिद्धांत के आधार पे, प्लैंक्स क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की उत्पत्ति की व्याख्या किया। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की उत्पत्ति की क्या किया, व्याख्या की। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में आपको द्रव्य की तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ मैटर टॉपिक पे चर्चा की जाएगी, तो आप मुझसे जुड़े रहिए। Very shortly I will release my next video link that will be on the topic wave nature of matter. Thanks.